नमस्कार। मेडिकल काउंसिल ने अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज यानी कि 1 अगस्त 2026 में जो खबर निकल कर आ रही है एमसीसी की तरफ से, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से, वो दो इम्पॉर्टेंट खबर है। पहली खबर क्या है वो आप समझिए। पहली खबर ये है कि यूजीसी यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026, 1 अगस्त 2026 को ये पब्लिश हो गई, जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद है यूजी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शेड्यूल्स 2026, डेटेड 1 अगस्त 2026। और इसके बाद है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग्स अंडर ग्रेजुएट 2026, डेटेड 1 अगस्त 2026। इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो में बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे आपको काउंसलिंग के वो सारे नॉर्म्स समझ में आ जाएंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये शेड्यूल के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एमसीसी ने जो पब्लिश किया है, इसमें फर्स्ट कॉलम है आपकी, यानी कि रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि 4 अगस्त तक एमसीसी उन सारे कॉलेजेस की पूरी डिटेल, जिसमें कितनी सीट्स कितने कॉलेजेस को क्या अलॉट हुई है, एमबीबीएस की, बीडीएस की, नर्सिंग्स की, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यानी कि डिम्ड, और ये सारी चीजों को लेके। और यहाँ से 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास समय है। आज फर्स्ट है, और टिल फोर्थ, यानी कि 4 दिनों के अंदर में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है कि 5 अगस्त 2026 से 12 अगस्त तक के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, पेमेंट करेंगे। और इसके 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और लॉकिंग भी होगी, यानी कि 6 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 13 अगस्त, और 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में प्रोसेसिंग होगी। और फाइनल जो आपके रिजल्ट्स होंगे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट की, वो 17 अगस्त 2026 को आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए क्या टाइमलाइन है। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि 4 अगस्त तक एमसीसी अपने सारे कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, एमडी बीडीएस की, एमबीबीएस की, बीएससी नर्सिंग्स की, ये सारी चीजें फाइनलाइज्ड कर लेंगी। उसकी एक लिस्ट भी आ जाएगी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 5 अगस्त से, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इन द मीन टाइम आपको वो फीस वगैरह भी डिपॉजिट्स करनी होगी, काउंसलिंग्स की, रजिस्ट्रेशंस की, वो सारी चर्चाएं मैं आपको करूंगा। और चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे, प्रोसेस होगा, सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट्स आ जाएगी 17 अगस्त को। और आपके पास मौका मिलेगा 18 अगस्त टू 22 अगस्त, यानी कि 18 से 22 तारीख के बीच में आपको ज्वाइन करने का, यानी कि मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और फिर जो आपके पेपर्स वगैरह, वेरिफिकेशंस वगैरह की जो होंगी, वो 23 तारीख तक कॉलेज आपको कंप्लीट कर लेंगे। ये है आपकी पूरी शेड्यूल फर्स्ट राउंड की। फिर जो टेंटेटिव सेकेंड राउंड की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के बीच में बहुत सारी चीजें घट जाती हैं, तो ये टाइमिंग बढ़ जाती है। लेकिन एमसीसी ने सेकेंड राउंड का भी टाइम दे दिया है कि 24 अगस्त 2026 से सेकेंड राउंड की वेरिफिकेशंस खत्म, और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी 25 अगस्त 2026 से, और जो चलेगा 29 अगस्त तक। तो सेकेंड राउंड में थोड़ा कम टाइम मिलता है, फास्ट मूवमेंट में सारी चीजें होती हैं। तो ये सेकेंड राउंड की टाइमिंग जो कि 9 सितंबर को फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड की बात आएगी। थर्ड राउंड में 10 सितंबर तक इंस्टीट्यूट्स और पार्टिसिपेशन की डिटेल आ जाएगी। 11 तारीख से, यानी 11 सितंबर से ये स्टार्ट होगी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड के लिए। और ये फिनिश्ड होगा 27 सितंबर 2026 तक।
तो प्यारे बच्चों उसके बाद फोर्थ राउंड यानी कि यह है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो शेड्यूल्स होती है 4 राउंड की। कभी कभी ये 5 राउंड में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी तक माना जाए तो ये 4 राउंड की यानी कि ओपन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जो कि लास्ट राउंड माना जाएगा, जो 27 से 28 से स्टार्ट होगा और मैक्स टू मैक्स 10 अक्टूबर तक ये फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये है पूरा शेड्यूल आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग की। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी चलती है, यानी कि आप प्यारे बच्चों अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एमसीसी ने एक अरेंजमेंट ऐसा किया है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड जब फिनिश्ड हो जाती है तो सेकेंड राउंड के स्टार्ट होने से पहले स्टेट का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। तो ये देखिए थोड़ा टाइमिंग, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि 4 से 17 किसका, ऑल इंडिया का। अच्छा, वेरिफिकेशंस वगैरह जो होगी वो 23rd को हो जाएगी, और स्टेट काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो 13 अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड यानी कि कॉलेज की अलॉटमेंट तक की जो बात होगी वो 22 अगस्त, यानी कि आपके 17 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे ऑल इंडिया के। लेकिन स्टेट वाले का जो डेड एंड है यानी कि एडमिशंस की वो 22, यानी कि बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो कि ऑल इंडिया से अगर ना मिला हो तो स्टेट वाले से, या स्टेट वाला और ऑल इंडिया के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में पहली काउंसलिंग ऑल इंडिया से स्टार्ट होगी और फिर फर्स्ट राउंड की स्टेट काउंसलिंग स्टेट में होगी 13 तारीख से, जो कि खत्म 22 तारीख को होगी, और फाइनल जो वेरिफिकेशन होगी कि कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया और स्टेट की, वो 29 अगस्त तक। अब देखिए जैसे ही स्टेट की फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड ऑल इंडिया का 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 24 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा आपके ऑल इंडिया का। और फाइनल जो रिजल्ट्स होंगी यानी कि सबमिशंस कि कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया या गिव अप कर दिया, 9 सितंबर तक होगा ऑल इंडिया का। स्टेट काउंसलिंग 31 अगस्त से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर तक ये फाइनल खत्म हो जाएगा, और फाइनल जो वेरिफिकेशन होगी सीट्स वगैरह की, अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग्स, ये सब 15 सितंबर तक। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 8 सितंबर हो गया, और थर्ड राउंड फिर 10 सितंबर से 18 सितंबर। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये तो एक शेड्यूल थी रजिस्ट्रेशन का, और अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग, और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसका ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मैं बताऊं कि ये पीडीएफ काफी डिटेल्ड है, कहीं से कोई डाउट हो तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। हर तरह का, हर जो भी आपके डाउट्स हैं इसकी सॉल्यूशंस यहाँ पर है। इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, पॉइंट्स, रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज, या फिर फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड, थर्ड से फोर्थ राउंड, या फिर कब आप गिव अप कर सकते हैं सीट्स को, या आपको सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, या आपने कहीं रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एडमिशन ले लिया है, ऐसे कंडीशन में आपको सेकंड राउंड में या सेकंड से थर्ड राउंड में जाने में किन किन चीजों की प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, क्या आपके सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होंगे या फॉरफिट हो जाएंगे, ये तमाम चीजों की क्लैरिटी तो वैसे इस पीडीएफ में है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ पाती है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको बताऊं कि फ्लो ऑफ चार्ट तो भी इसमें दिया हुआ है, इसके बावजूद भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट करके आपको वो सारी इंफॉर्मेशन रिप्लाई करूं। और अगर कुछ और भी स्पेसिफिक डाउट्स हो वो भी कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं शामिल करूंगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं, आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज मिले आपके रैंक के हिसाब से, इसके लिए आपके साथ मैं जुड़ा हूं। और जब तक की लास्ट राउंड तक की सीट्स की अलॉटमेंट नहीं हो जाती है आपके साथ में रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। आप अपने डाउट्स को जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप किस स्टेट से, किस लोकेशन से देख रहे हैं। थैंक यू।